मैंने पैसे क्यों कमाना शुरू किया? क्या मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है? क्या मेरे घर में पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, जो मुझे यूट्यूब पे आना पड़ा? क्या मेरे खर्चे चल नहीं रहे थे? आज मैं सारी बातें बताऊँगी। बहुत सारे घरों में ये चीज़ें देखी गई हैं कि वो अगर सरकारी नौकरी है, तो लोग कहते हैं कि हाँ, ठीक है, कर लो। और अगर सरकारी नौकरी नहीं है, तो लोग बोलते हैं कि क्या ही ज़रूरत है, मत करो, छोड़ो। और ख़ासकर से यूट्यूब वगैरह पे तो कतई नहीं करने देते। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे घर की औरतों को लोग बोलते हैं कि अरे छोड़ो, बस फ़ोटो वगैरह डाल दो। अच्छा भैया, फ़ोटोज़ डाल दिए हो और वीडियोज़ नहीं डाल सकते काम की। सोशल मीडिया सही भी है, गलत भी है, मैं दोनों बोलूँगी, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे सही है। क्योंकि हम जो चीज़ें बाहर जा के सीखते थे, आज यूट्यूब पे या फिर अदर सोशल मीडियाज़ पे हम जो है वो चीज़ें घर बैठे सीख सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने क्यों शुरू किया कमाना? मुझे क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? क्या मेरे घर में खाने को नहीं था? क्या मेरे हस्बैंड मुझे पैसे नहीं देते थे? या आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि अगर मैं सोशल मीडिया पे ना आती तो मेरा काम ना बनता? जानते हो, एक वक़्त ऐसा भी आता है जब बहुत ज़्यादा घर में भरा हो, बहुत पैसे भी हों और सब कुछ हो, लेकिन वक़्त काटने के लिए कुछ होना चाहिए। मेरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ थी, वो थी वक़्त को गुज़ारना, खुद को बिज़ी रखना। क्योंकि जब हम खाली होते हैं, जब हमारा दिमाग खाली होता है, तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। और इस सारी चीज़ों को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है जानते हो? बिज़ी रहना होता है। तो मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं था जिससे मैं बिज़ी रह पाती। छोटे-छोटे बच्चे 2 थे, चिड़चिड़ी अजीब तरीके से होती जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसी होती जा रही हूँ। क्योंकि मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है कि मैं थोड़ी-सी बातों को लेकर बैठती हूँ। मैं छोटी-छोटी बातों को मन पे लगा बैठती हूँ। कल से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस ऐसे ही कुछ बातों को लेकर। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अच्छे से काम कर सकते हो, अपने टाइम को भी बिता सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि एक औरत को पैसे की कमी हो तभी वो जो है सोशल मीडिया पे आए, पैसे कमाए। यूट्यूब ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि यहाँ पे हम सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। तो अपने तरीके से सीखो, अपने तरीके से सिखाओ और खुद के लिए पैसे कमाओ। अब ऐसा नहीं कि यूट्यूब सिर्फ़ डॉलर दे रहा है तो उसी पे आप निर्भर हो जाओ। बहुत सारी जो है चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई होती हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हो। अभी कल के कमेंट में एक कमेंट आया था कि आप पैसे कैसे कमाती हो? तो मैं पैसे सोशल मीडिया से ही कमाती हूँ, यूट्यूब से, फ़ेसबुक से, इंस्टाग्राम से। तरह-तरह के कोलैबोरेशन होते हैं उससे। इन सारी जगहों से मैं पैसे कमाती हूँ, पैसे अर्न करती हूँ। अब ये सारी चीज़ें तभी शुरू हो पाएँगी जब आप सोशल मीडिया से जुड़े रहोगे। ज़रूरी नहीं कि आप यूट्यूब से जुड़े रहो, आप इंस्टाग्राम चला सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो, फेसबुक पर भी डॉलर आजकल बन रहे हैं। तो ये सारे तरीकों को अपना के आप अच्छी-खासी जो रकम है वो कमा सकते हो। मैं यूट्यूब पर आई क्योंकि मुझे वक़्त काटना था, मुझे अपने समय को बिताना था और मुझे ये लगता था कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैंने किया। मैंने इतना किया कि इस टाइम, इस मंथ की मैं सबसे ज़्यादा इनकम बताऊँ तो मेरी 30 से 35 हज़ार इनकम हुई, सिर्फ़ यूट्यूब के कोलैबोरेशन से। आप लोगों को यकीन हो या ना हो, ये सोशल मीडिया पे बहुत पैसे हैं, अगर सही तरीके से काम किया जाए तो बहुत पैसे हैं। अब आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए छोटी रकम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बड़ी रकम हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। भले ही मेरे घर में बहुत पैसे हों, ना हों, ये मायने नहीं रखता, लेकिन जहाँ मैं ये सोच रही थी कि मैं पैसे कभी नहीं कमा सकती, आज मैं पैसे कमा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर औरत खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ काम करे। और मेरा जो मेन मकसद था, वो था सिर्फ़ वक़्त काटना, लेकिन वक़्त काटने के साथ-साथ पैसे भी कमाया। ये जानकर, ये सोचकर, ये स करके मुझे बहुत खुशी मिलती है।
तो आप लोग भी खाली मत बैठो, अपना काम करो, कुछ पैसे अर्न करो और उस पैसे से जिन घरों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि अपने घर का जो बजट है वो बना के रखें। छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखें। महँगी चीज़ों से ज़रूरी नहीं कि आप अपने घर को सजा सकते हो, अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को बस कुछ नहीं यहाँ से फेंको, वहाँ से ये करो, कुछ नहीं। आपके घर में जो चीज़ें जैसी हैं ना, उसी से बहुत अच्छा सब कुछ कर सकते हो। मेरे पास ये प्लांटर पड़ा था, अक्सर ही मैं इसमें प्लांट लगाती हूँ। तो मेरे पास एक गमले में बाहर मनी प्लांट लगा हुआ है और उस मनी प्लांट का यूज़ मैं ऐसे ही करती हूँ। 3 महीने पे, 2 महीने पे जब भी प्लांट ख़राब होने लगता है, उसे बिल्कुल चेंज कर देती हूँ। ताज़ा पानी भरती हूँ और कटिंग करती हूँ ढेर सारा और हर जगह जहाँ पे मैंने रखा होता है, उस बॉटल में मैं इस तरीके से मनी प्लांट से सजा लेती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप आर्टिफ़िशियल प्लांट ही लाओ। आप इस तरीके से नेचुरल चीज़ों से ही अपना घर अच्छे से सजा सकते हो। ये कोलैबोरेशन में मुझे एक मतलब दवा का बॉटल मिला था, बॉटल काफ़ी अच्छा था, तो इसको मैंने फेंका नहीं और ये हमेशा मुझे काम में आता है और इस तरीके से मैं सजा के इसको रखती हूँ। 3 साल हो गए इस प्लांटर ने बोतल का यूज़ करते हुए और ये बहुत ही खूबसूरती बढ़ा देता है मेरे इस तरीके से किचन का। और ये देखो अभी ये प्लांट ख़राब हो चुका है, तो अभी इसको मैं फिर से यहाँ से चेंज करूँगी और इसमें भी मुझे प्लांट लगाना है। ये शहद का बॉटल है जिसका ढक्कन ख़राब हो चुका था, इस बॉटल को भी मैंने यूज़ किया। हमेशा रीयूज़ करना सीखो। जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि काम की हैं घर में, उस चीज़ को कभी मत फेंकना, उस चीज़ को इस तरीके से यूज़ करना आपके घर की सुंदरता को भी बढ़ा देगा और आपके पैसे भी बचाएगा। हर तरीके से हर चीज़ें ज़रूरी नहीं कि हम बाहर से ही लेकर आएँ, बाहर पैसे खर्च करो तभी वो चीज़ें सुंदर लगें। आप इस तरीके से घर में करके इस चीज़ों को सुंदर बना सकते हैं। और मेरा जो हमेशा से मकसद था ना, वो यही था कि अपने घर को छोटी-मोटी चीज़ों से सजाना। और जब ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आती और मैं सिलाई वगैरह करती तो मुझे लगता कि मैं भी यूट्यूब चैनल चलाऊँ। तो समय काटना ही था, तो मैंने सोचा कि चलो आप सभी के साथ बिताती हूँ कुछ वक़्त और इस तरीके से अपने घर को सजाना, सँवारना, कुकिंग करना, सारी चीज़ें शेयर करने लगी यूट्यूब पर। बजट के बारे में भी मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि घर का जो बजट है उसे बनाकर रखो। सुबह का नाश्ता हो या शाम का खाना, दोपहर का लंच, कोई भी हो बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। इस टाइम पे बारिश का सीज़न है, तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो अपने घर में जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो बनाएँ, खिलाएँ, बजट में बन जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आज आपका मन कर रहा है तीखा चटपटा खाने का तो बस बाहर से ही ऑर्डर होना चाहिए। बाहर से हमारा जो पैसा कम लगने वाला है वो ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए घर पे अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाएँ, खुद खाएँ, बच्चों को खिलाएँ, बाहर की चीज़ों को कम से कम यूज़ करें। और बजट हमेशा ही मैं बताती हूँ बजट के बारे में कि बजट को हमेशा बना के रखें, क्योंकि बजट जब बना रहता है तो हमारे घर में जो खुशियाँ हैं वो हमेशा बरकरार रहती हैं। जब आर्थिक तंगी आ जाती है घर में तो परेशानी बढ़ जाती है, हर औरत, हर आदमी टेंशन में चला रहता है और टेंशन एक ऐसी चीज़ है जो बीमारी का घर है। थोड़ा-सा टेंशन लोगे बहुत सारी दवाइयाँ खाने पड़ेंगी, ये चीज़ें मैं हमेशा ही नोट करती हूँ। लेकिन किया ही क्या जाए, टेंशन कभी-कभी हो ही जाता है, लेकिन इस टेंशन से बाहर निकलने के लिए आपको खुद को बिज़ी रखना ज़रूरी है। जितना आप बिज़ी रहोगे उतना ही टेंशन कम होगा आपको। बजट बनाने का कई तरीका मैंने आप सभी को बताया है कि जब भी आपके पास सैलरी आती है 50%, 20% और 30% का फ़ॉर्मूला अपनाएँ। कम से कम चीज़ों को घर में लाएँ, जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें फैलाएँ, क्योंकि हमारे घर में जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें होने लगती हैं तो वो भी खराब लगने लगती हैं। जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत है उतनी लाएँ, कपड़े अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास पर्याप्त है तो अतिरिक्त कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है। आपने 2 अतिरिक्त खरीदा हुआ है तो अपने अलमारी से 2 कपड़े निकाल कर उस चीज़ को यूज़ करें। क्योंकि इकट्ठे करते जाना आपका अलमारी भर जाएगा, जगह भी नहीं रहेगी, फिर वो सारी चीज़ें फालतू लगने लगेंगी। हमारी अलमारी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कपड़े होते हैं जिसे हमने 4-6 साल से पहना नहीं होता और बस ये सोच के हमने रखा होता है कि
हम जो है इसको आज नहीं पहन रहे, कल नहीं पहनेंगे, परसों पहनेंगे। तो आपने आज नहीं पहना है तो कल क्या पहन लोगे? नहीं पहन पाओगे। इसलिए अपने बजट का ध्यान रखो, कम कपड़े खरीदो, उतनी चीज़ें लो जितनी आपको ज़रूरत है। उतनी ही लोगे तो आपके घर में ये जो गंदगी है वो फैलेगी नहीं। गंदगी का मतलब यही है कि हमारे घर में अतिरिक्त सामान हो जाता है तो वो गंदगी जैसा ही लगता है। घर को साफ-सुथरा बनाना है तो सामान को समेट कर रखें और जितनी कम से कम चीज़ें हैं उसको कम से कम चीज़ों को खरीदें। जूते-चप्पल की बात करते हैं, अगर जूते-चप्पल देखो तो घर में एक-एक जन के कम से कम बहुत सारे मतलब जूते-चप्पल की जो जोड़ियाँ होती हैं वो पड़ी होती हैं घर में। जितनी ज़रूरत है यहाँ पे उतनी ही चीज़ें वो भी खरीदी जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा आपने रख ली हैं, अच्छी चीज़ें, अच्छे कलर में तो आपको बार-बार खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। दिखावे के चक्कर में ना पड़े कि उसके पास 10 जोड़ी स्लीपर है तो आप भी 10 जोड़ी स्लीपर रख लो, ऐसा नहीं होता है। आपको उतनी ही चीज़ें रखनी है जितनी आपको ज़रूरत है। क्योंकि किसी के चक्कर में पड़ के आप अपना बजट ना ख़राब करें। और रही बात अगर आप भी पैसे कमाना चाहती हैं तो यूट्यूब से बढ़िया आपको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलेगा। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो अभी हमें सब कुछ सिखा रहा है बजट बनाने से लेकर पैसे कमाने तक का। और हम औरतें ज़्यादा क्या कर रही हैं, ब्लॉग बना रही हैं, अपने घर को साफ-सफाई कर रही हैं, उसमें हमारा जो टाइम है वो भी अपने से टाइम भी हम बिता रहे हैं, ऊपर से हम पैसे भी कमा रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है। आप लोगों को लग रहा है कि काम कहाँ करें, कहाँ खोजें, घर से बाहर कैसे जाएँ, तो आप लोग बेहतर काम यहाँ से कर सकते हैं। मैं यूट्यूब में आई, मैं बिज़ी भी रहने लगी, पैसे भी कमाने लगी। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा काम है वो अभी चल रहा है, जो एफ़िलिएट मार्केटिंग वाला काम है। क्योंकि इस काम को करके मुझे बहुत खुशी मिलती है और इसे मैं बड़े मन से करती हूँ। अभी दोपहर का टाइम था, वीडियो वगैरह शूट करना था तो मैंने यहाँ पे जितने भी कपड़े थे उसका प्रमोशन किया, करने के बाद उसे फ़ोल्ड कर रही हूँ, रख रही हूँ। तो अभी बस थोड़ा-सा दोपहर का टाइम था ना, तो थकान भी लग गई थी, काफ़ी देर से मैं काम कर रही थी, लगभग हो गया था 2-3 घंटे, थोड़ा शॉर्ट वीडियो भी बनाया और ये देखो ये टी-शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। कॉर्ड सेट दोनों बहुत ही अच्छे कपड़े रिसीव हुए हैं। मीशो पे आप बाहर दर-बदर भटकते हैं, ये कपड़े लाते हो, वो कपड़े। अब मीशो पे बढ़िया-बढ़िया कपड़े ले सकते हो। एक सिस्टर ने कहा था कम पैसे खर्च किया करो, इतनी ज्वेलरी वगैरह लेना वो भी पैसे फिजूल के खर्च होते हैं। तो मैं बता दूँ कि ये सारी जो ज्वेलरी पहनती हूँ अक्सर ही मैं आर्टिफ़िशियल वाली, ये सारे प्रमोशन के होते हैं और कपड़े वगैरह भी आते रहते हैं, तो मुझे देखकर ये मत समझना कि मैं फ़िज़ूल खर्ची करती हूँ, क्योंकि फ़िज़ूल खर्च करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सभी को सलाह देती हूँ कि फ़िज़ूल खर्च मत करना, तो वैसे मैं भी करती हूँ, फ़िज़ूल खर्च ना करती हूँ, ना ही करवाना चाहती हूँ कि आप लोग फ़िज़ूल खर्च करो। बस मैं इतना चाहती हूँ कि खुद के लिए मुझे इतना टाइम मिले कि मैं मतलब मेरे पास टाइम ही ना हो। हमेशा कुछ न कुछ करती रहूँ, कुछ न कुछ लगी रहूँ। क्योंकि मेरी एक बड़ी गंदी आदत है, जब भी मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है ना, तो बहुत सारा टेंशन मेरे दिमाग में घुस जाता है। इसलिए मैं टाइम आने ही नहीं देना चाहती। मैं सोचती हूँ कि मैं हमेशा बिज़ी रहूँ। कल से मुझे थोड़ी-सी टेंशन हो गई, मैं रात में बताऊँ मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी, इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, रात में भी मुझे टैबलेट खानी पड़ी और अभी भी साँसें ऊपर-नीचे थोड़ी-सी हो रही हैं। तो ये टेंशन इतनी बड़ी होती है कि हम जो है ना परेशान भी होते हैं, तबीयत भी हमारी ख़राब हो जाती है, घर परिवार को भी हम नहीं देख पाते। आज की मैं बात बताऊँ, आज मैंने बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसे मैंने किया ही नहीं है। अभी मेरा कल रात का बर्तन पड़ा है। बिटिया रानी का पेपर भी आ गया है उसको, तो यूट्यूब पर आने का मेन मकसद मेरा ये था कि मेरा टाइम अच्छे से बीत जाए, मैं थोड़े बहुत पैसे अर्न कर लूँ। लेकिन इतना मैंने नहीं सोचा था। लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरा टाइम भी अच्छे से बीत जा रहा है और मैं अच्छे से पैसे भी अर्न कर पा रही हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से काम करें और अपने टाइम को अच्छे से बिताएँ। किसी के घर में अलाउ नहीं है तो अपने घर में अपने हस्बैंड को, अपने सास-ससुर को इस बात को बताएँ कि यूट्यूब पर सभी जो है काम कर रहे हैं, अच्छे से काम करें, किसी न किसी की वीडियोज़ दिखाएँ, आप मेरी वीडियो दिखा सकते हैं। भई मैं जो है ना, कभी भी इधर-उधर की वीडियो नहीं बनाती और ना ही मैं सोचती हूँ कि आप लोग
आएँ और इधर-उधर की वीडियो बनाएँ, क्योंकि अच्छे से आप लोग वीडियो बनाएँगे उससे भी पहचान मिल जाएगी। आप लोग मुझे जानने लगे ना, तो वैसे आपको भी सब जानने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इधर-उधर की वीडियो बनाएँगे तभी आप लोगों को पहचान मिलेगी। हाँ, ये इस बात अलग है कि जितनी ही घटिया वीडियो बनाते हैं ना लोग, जितनी इधर-उधर की वीडियो बनाते हैं, इधर-उधर का टाइटल लिखते हैं, थोड़ी वीडियो ज़्यादा जाती है। अगर मैं भी चाहूँ तो 50 से 60,000 रुपए महीना या लाख रुपए महीना कमा सकती हूँ यूट्यूब पर। लेकिन मैं जो है ना अपनी वीडियोज़ में सच्चाई और ढंग से वीडियो बना के दिखाना चाहती हूँ। आप लोगों को अपने से जोड़ कर रखना चाहती हूँ। जो सही है वो बताना चाहती हूँ, जो तरीका है वो दिखाना चाहती हूँ। नहीं तो मैं भी इधर-उधर के टाइटल लिख दूँ, इधर-उधर की चीज़ें बता दूँ, फेक वीडियो बना दूँ, फिर मैं भी अच्छे से पैसे अर्न करूँ। लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं चाहती, मैं ढंग से वीडियो बना के ढंग से आप लोगों के बीच में रहना चाहती हूँ, ताकि आप लोग बस मुझे याद करो, मेरी वीडियोज़ देखो, अच्छे से प्यारे से कमेंट करो, ताकि मैं भी आप सभी से जुड़ पाऊँ, आपको जान पाऊँ, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आप भी यूट्यूब पर आना चाहते हो, आपके पास भी ये हुनर है। ये सब मैं कैसे जानती हूँ, जानते हो? ये सब आप लोग ही बताते हो कमेंट के थ्रू। अभी कल का कमेंट भी 1, 2, 3, 4 आया है, जो भी 5 कमेंट मैंने सोचा है कि हर वीडियोज़ में मैं ले लिया करूँगी। तो आज की वीडियो में भी जो कमेंट्स कल आए थे ना, उसको मैं रीड करूँगी और बताऊँगी कि किन बहन का कमेंट आया हुआ है। और ये रानी हार इतना प्यारा है कि मेरे मन से उतर ही नहीं रहा है। ये प्रमोशन के लिए आया था, लेकिन मन कर रहा है रख लूँ, लेकिन इससे हमारा जो बजट है वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको रखूँगी नहीं, ये रिटर्न जाएगा। और इसके लिए देखो, कुछ चीज़ें होती हैं कि हम उस चीज़ को रिटर्न करते हैं, पैसे हमें अलग से मिलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एफ़िलिएट मार्केटिंग से हम जोड़ते हैं, उसका कमीशन मिलता है जितना बिकता है। बहुत सारा तरीका है यूट्यूब पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ यूट्यूब के सहारे मैं हूँ। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि बहुत सारे रास्ते खुले हैं और अलग-अलग रास्तों में अलग-अलग तरीके से पैसे भी हैं। लेकिन जो भी तरीका मैंने अपनाया वो सारे के सारे तरीके बेस्ट हैं, और ये सारा तरीका आप लोग भी अपना सकते हो। तो चलो आज के कमेंट्स कुछ ले लेते हैं कि हमारी किन बहनों के कमेंट्स आए हैं। तो पहला कमेंट है यहाँ पे आरजू की दुनिया का, और दूसरा कमेंट है यहाँ पे जय ठाकुर जी का। और आप लोग कमेंट रोक कर पढ़ लेना कि क्या लिखा है इसमें। तीसरा कमेंट है यहाँ पे साक्षी का। 5 कमेंट मैं डेली लिया करूँगी, जिनके कमेंट पहले आएँगे। आरजू की दुनिया का 3-4 कमेंट था, बहुत अच्छा था, तो मैंने ये वाला कमेंट भी ले लिया। और यहाँ पे आरती जी का कमेंट है, थैंक यू सो मच, आप लोग इतने प्यारे-प्यारे से कमेंट करते हो, आप लोगों की वजह से ही ये चैनल है। चलो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं।